नमस्कार। आज हम जीवन वेद के दूसरे अंश नियम साधना का चौथा अध्याय स्वाध्याय लेके पेश हुए। स्वाध्याय शब्द स्व प्लस अध्याय, अतः स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि स्वयं से किया गया अध्ययन स्वाध्याय कहलाते हैं। लेकिन जीवन वेद क्या कहता है उस पर हम ध्यान दें तो जीवन वेद स्वाध्याय के बारे में कहता है किसी जटिल आध्यात्म तत्व को अच्छी तरह मूल तक समझ लेने को ही स्वाध्याय कहते हैं। जटिल आध्यात्म तत्व को उसकी जड़ तक समझना स्वाध्याय कहते हैं। और जीवन वेद बड़े एक तथ्य का उजागर करता है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने आश्रम के शिक्षार्थियों को इसी प्रकार का दैनिक स्वाध्याय किया करते थे। ऋषिगण और उनके विद्यार्थी इसी प्रकार का यानी स्वाध्याय आध्यात्मिक तत्व के मूल को समझते थे। लेकिन काल की कुटिला गति ने आज स्वाध्याय शब्द का तात्पर्य खो दिया। आज बिना अर्थ समझे शास्त्रों का पाठ करने को स्वाध्याय माना जाता है। काल की इस कुटिला गति ने स्वाध्याय का अर्थ पलट कर रख दिया और मूल अर्थ को समझे बिना केवल शास्त्र पठन को ही स्वाध्याय कहते। इतना बड़ा आघात क्यों हुआ? इसका मूल कारण है धर्म व्यवसायों ने बता दिया कि पुस्तक पाठ करने से क्या फल मिलेगा, उसका अर्थ समझो या नहीं समझो कोई बड़ी बात नहीं। पुस्तक पढ़ने से हर अध्याय का मातम्य लिख दिया गया। और एक बड़ी बात है कि अगर आपको पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मिले तो पुस्तक को 2-3 बार सिर से लगा दो, आपको फल मिल जाएगा। और तीसरी बड़ी रोचक बात, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप पैसा देके किसी को पढ़ा सकते हैं या फिर पैसों के बल पर उसका जो फल है प्राप्त कर देते हैं। तो इस तरह स्वाध्याय अपने मूल अर्थ से हट गया। स्वाध्याय में का अर्थ शब्दों के गोतार्थ शब्द को लेना था, लेकिन लौकिक अर्थ मात्र उसके पढ़ने तक रह गया। फलस्वरूप शाक्त और वैष्णव साधनाओं में पापाचार और मलिनता आ गई थी। अंत में इसने जन साधारण की धार्मिक चेतना को बड़ा आघात किया। ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ 2 उदाहरण दे के समझाते हैं। प्रथम पंचमकार साधना का देते हैं। पंचमकार साधना में एक मास साधना का उदाहरण है, जिसमें कहा क्या है, माह शब्दादृष्णा यह तदस्नाहन रसान प्रिय यस्तु तभक्ष यनिंत्रियम सह एव मास साधकः। मां शब्द का अर्थ जीवा, मां शब्द का हुआ जीवा का कार्य वचन। अतः जो साधक वचन का रोज भक्षण करता है यानी वाक संयम रखता है, अपनी वाणी पर संयम रखता है, वही मां साधक है। इतना सुंदर शब्द था, किंतु लौकिक अर्थ लेने से इंद्रिय प्रायण लोग मां साधना को के निमित्त बकरे का वध करने में संकुचाने नहीं लगे कि तंत्र में लिखा हुआ है मैं साधना और मांसाहारी खाने वाले जितने लोग हो उन्हीं संख्यानुरूप बलि के लिए बकरों की संख्या निश्चित की गई। हाय रे ये कैसी साधना, जीवन वेद कह रहा हाय रे ये कैसी साधना, बकरे को खाना धर्म मूलक। दूसरा उदाहरण दिया गया है शास्त्र के गूढ़ार्थ समझने कर 1-2 उक्तियां लिखी गई है शास्त्र में
पहली उक्ति है जिसका है सांडिकः सुरालय गच्छति। इसका स्वाभाविक अर्थ है कि चंडाल या सुरालय यानी शराब खाने में जा रहा है। लेकिन इस यही उक्ति सेम शब्द के अनुसार केवल कर्ता बदल गया और हो गई नारद सुरालय गच्छति। तो यहां जैसे ही सब्जेक्ट बदला उसका अर्थ बदल गया। यहां सुरालय होगा सुरों का आलय यानी स्वर्ग की ओर। एक तो इस तरह स्वाध्याय को संपूर्ण अर्थ में नहीं समझते, अर्थ का अनर्थ हो गया। एक अन्य जगह जीवन वेद के लेखक श्री श्री आनंद मूर्ति जी उदाहरण देते हैं कि विधवा के बारे में कहा गया, विधवा अग्रहा गच्छति। व्यवसायी लोगों ने उसको अग्निया गच्छति कर दिया और हजारों महिलाओं को सती की भेंट चढ़ा दिया। तो इस तरह स्वाध्याय का संक्षिप्त अर्थ है उसके गूढ़ार्थ, उसकी मूल को समझकर जो अर्थ लिया जाता है वही से। और स्वाध्याय में आध्यात्म विषय का गूढ़ार्थ। बाकी हमारा स्वाध्ययन या अध्ययन है, हम बाकी विषय को पढ़े, क्योंकि स्वाध्याय का सीधा संबंध आत्मिक जगत से है, अतः इसीलिए आध्यात्म विषय लिया गया। क्योंकि नियम साधना के बारे में कहा गया ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्म तीनों जगत को छू कर चलती है। अतः हम स्वाध्याय के अर्थ को समझे। अगले में हम जीवन वेद के दूसरे अंश नियम साधना के अंतिम भाग ईश्वर प्रणिधान को समझेंगे। नमस्कार।